कहानी की शुरुआत होती है रात के ठीक 1:18 पर। रोहित अपने कमरे में अकेला है। बाहर की दुनिया सो चुकी है और इस खामोशी को सिर्फ उसके फोन की हल्की नीली रोशनी ही तोड़ रही है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल शांत। और तभी एक नोटिफिकेशन की तेज आवाज उस खामोशी को चीर देती है। फोन की स्क्रीन पर एक मैसेज चमकता है, आपका ऑर्डर डिलीवर हो गया है। सुनने में तो ये एक मामूली सा मैसेज है, लेकिन आधी रात के इस पहर में ये मामूली नहीं बल्कि बहुत ही अजीब और परेशान करने वाला है। और बस यहीं से इस कहानी का पहला अजीब मोड़ आता है। रोहित का सिर चक्कर जा जाता है, क्योंकि उसे अच्छी तरह से याद है कि उसने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया था। तो फिर ये डिलीवरी किसकी है और इस वक्त आधी रात को क्यों? वो अभी इस नोटिफिकेशन के बारे में सोच ही रहा होता है कि ऑर्डर की डिटेल्स देखकर उसकी उलझन और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जो डिटेल्स उसके सामने आती हैं वो नामुमकिन है, सचमुच नामुमकिन। वो डिटेल्स चेक करता है, नाम रोहित, पता कंफर्म्ड। लेकिन फिर उसकी नज़र ऑर्डर की तारीख पर पड़ती है और उसका खून जैसे जम सा जाता है। ऑर्डर की तारीख है कल सुबह 2 बजे। उसका दिमाग घूम जाता है, मतलब भविष्य का कोई ऑर्डर आज रात कैसे डिलीवर हो सकता है? रोहित इस नामुमकिन सी पहेली में फंसा ही हुआ है कि तभी दरवाजे की घंटी बजती है। उस गहरे सन्नाटे में यह आवाज एक बिजली के झटके की तरह लगती है और अब कहानी में एक अनजाना रहस्यमय किरदार दाखिल होने वाला है। वो कांपते हाथों से दरवाजे के पी होल से बाहर झांकता है। बाहर एक डिलीवरी बॉय खड़ा है, लेकिन उसका चेहरा तो जैसे था ही नहीं, बस एक गहरी परछाई में डूबा हुआ था। रोहित डरते डरते दरवाजा खोलता है। वो आदमी एक शब्द भी नहीं कहता, बस खामोशी से एक बॉक्स उसकी तरफ बढ़ा देता है। और जैसे ही रोहित बॉक्स पकड़ता है, वो पलटता है और रात के अंधेरे में ऐसे गायब हो जाता है जैसे कभी था ही नहीं। रोहित दरवाजा बंद करके अंदर आता है। उसके हाथ में वो अनजाना बॉक्स है और दिल में एक अजीब सी दहशत। लेकिन बॉक्स के साथ एक अजीब निर्देश भी है, एक डेडलाइन, एक आखिरी समय जो तेजी से नजदीक आ रहा है। वो हिचकिचाते हुए उस बॉक्स को खोलता है। अंदर कोई कीमती चीज नहीं है, बल्कि एक छोटा सा काला सीसीटीवी कैमरा है और उसके साथ एक छोटा सा मुड़ा हुआ नोट। उस नोट पर सिर्फ एक लाइन लिखी है, इसे सुबह 2 बजे से पहले इंस्टॉल कर दो। ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है, बल्कि एक ठंडा बेबाक हुक्म है। और इसी के साथ रोहित के खिलाफ वक्त की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। इस टाइमलाइन को देखिए जरा, सब कुछ कितनी तेजी से हो रहा है। 1:18 पर नोटिफिकेशन, कुछ मिनट बाद दरवाजे पर दस्तक और अब ठीक 2 बजे की डेडलाइन। रोहित एक जाल में फंस चुका है और उसके पास सोचने का वक्त लगभग खत्म हो गया है। डर और जिज्ञासा की इस लड़ाई में आखिर में जिज्ञासा जीत जाती है। वो उस कैमरे को अपने कमरे में लगा देता है, ठीक 2 बजने से कुछ ही पल पहले। वो खुद को यकीन दिलाना चाहता है कि ये सब शायद कोई मजाक है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि वो खुद एक बहुत भयानक खेल का मोहरा बन चुका है। ठीक 2 बजे कैमरा एक्टिवेट हो जाता है। रोहित के फोन पर उसके ही कमरे का लाइव वीडियो चलने लगता है। वो स्क्रीन पर देखता है, सब कुछ नॉर्मल है। उसका बेड, उसकी किताबें, वही कमरा, वही सामान। एक पल के लिए उसे राहत की सांस आती है, लेकिन फिर स्क्रीन पर दिख रहा कैमरे का एंगल धीरे धीरे अपने आप बदलने लगता है। वो कमरे के दूसरे कोने की तरफ घूमता है और अब स्क्रीन पर जो दिखाई देता है उससे रोहित के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। स्क्रीन पर कोई है, पर कौन? स्क्रीन पर जो है वो खुद रोहित है, उसका हमशक्ल। लेकिन ये नामुमकिन है, क्योंकि असली रोहित तो हाथ में फोन पकड़े ये सब देख रहा है। और फिर सबसे डरावनी चीज होती है, स्क्रीन पर मौजूद वो हमशक्ल अपनी आंखें उठाता है, कैमरे में सीधे रोहित की आंखों में घूरता है और धीरे धीरे एक बहुत ही भयानक चौड़ी मुस्कान देता है। वो जानता है कि रोहित उसे देख रहा है। अपने हमशक्ल को स्क्रीन पर मुस्कुराते देख रोहित का शरीर सुन्न पड़ जाता है। ठंडा पसीना उसकी पीठ से नीचे तक दौड़ जाता है। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा है कि उसे लगता है कमरे की खामोशी में भी उसकी आवाज गूंज रही है। और तभी उसका फोन फिर से बजता है। स्क्रीन पर एक नया मैसेज है, डिलीवरी सफल हुई। अगला पिकअप 2:30 बजे है। डिलीवरी सफल हुई। इसका मतलब ये कैमरा भेजना ही असली मकसद था।
लेकिन अब पिकअप? आधे घंटे में किस चीज़ का पिकअप होना है? उस खौफनाक सन्नाटे में रोहित को अब सिर्फ अपने दिल की तेज धड़कनें सुनाई दे रही हैं। धक धक। और तभी दरवाजे की घंटी एक बार फिर बज उठती है। इस बार घंटी की आवाज़ किसी चेतावनी जैसी नहीं, बल्कि एक आखिरी फैसले जैसी लगती है और उसका पूरा वजूद डर से कांप उठता है। और घंटी के उस गूंज के साथ ही फोन पर आखिरी सबसे डरावना मैसेज चमकता है। सिर्फ 4 शब्द जो रोहित के अंजाम पर मोहर लगा देते हैं। उस पर लिखा है, अब तुम्हारा नंबर है। और ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ अंधेरे में छोड़ जाती है कि दरवाजे के बाहर असल में कौन है? क्या वो वही परछाई वाला डिलीवरी बॉय है, या स्क्रीन पर मुस्कुराने वाला उसका हमशक्ल, या फिर कोई और जिसका नंबर अब आने वाला है?